बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिव लाइफ शमा। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। और आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ एक छोटा सा व्लॉग कह लें या फिर आप कह लें कि एक छोटी सी बात है जिस पे मैं डिस्कशन करना चाह रही थी। और ये बात ऐसी है कि मुझे बहुत ख़ुद को अजीब लगी, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ये बात शेयर की जाए कि आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या कहते हैं इस बारे में। क्योंकि आजकल जो है वो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में लोग अब फेम की खातिर आई थिंक बहुत कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जिसकी वजह से उनको चाहिए कि हमें जी फेम मिल जाए, बस हमें बाकी क्या ठीक है क्या गलत है, क्या हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हलाल है क्या हराम है, क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है नहीं देती है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जिसको बहुत से लोग इग्नोर करके तो अपनी बस फेम की खातिर जो है, या अपनी व्यूज़ की खातिर, या अपनी पब्लिसिटी की खातिर ऐसे बहुत कुछ मीडिया पे बोल जाते हैं जो आई थिंक अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वो गुनहगार बन जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही बात जो मेरी आंखों के आगे से गुजरी। अभी मैंने रिसेंटली उनके बारे में एक क्लिप बनाया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनके बारे में यूट्यूबर हैं हमारे बहुत ही जाने पहचाने, अरशद रील्स और अरशद व्लॉग्स के नाम से बनाते हैं, अपने व्लॉग्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। लेकिन उनका यूट्यूब पे चैनल है, उन्होंने अभी आई थिंक बहुत जल्दी तरक्की की है, और बहुत जल्दी वो उन्होंने अपना व्यूवरशिप जो है वो काफ़ी अच्छी उनकी बन गई है, और मिलियंस में उनके जो हैं वो सब्सक्राइबर भी हैं। लेकिन उनकी एक वीडियो मेरी आंखों के आगे से गुजरी, तो जो कि मुझे बहुत ही बुरी लगी और बहुत ही अजीब लगा कि इतने अच्छे अपने मुंह पे दाढ़ी सजा के रखने वाले लोग या इंसान वो हैं, और उसके बाद इतनी दीन की बातें करते हैं। बापर्दा उनकी खातून भी होती हैं साथ में। लेकिन वो इतनी बड़ी या इतनी बात इस तरह की कैसे कर सकते हैं। ये मैं ख़ुद जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे ख़ुद बहुत हैरानगी हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और कैसे कह दिया उन्होंने ये सब। लेकिन आई थिंक ऐसे जो फ़ेम लोग ले लेते हैं, और इस तरह के फ़ेम जो है वो बहुत जल्दी आप लोग ऊपर तो जाते हैं, अरूज तो आपको मिलता है, लेकिन ऐसी बातें करके खुदा की पकड़ में भी इंसान आ जाता है, और इंसान जो है वो ज़वाल का शिकार हो जाता है। तो आप भी ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद आप खुद फ़ैसला कर सकते हैं कि क्या किस हद तक ये उन्होंने ये बात ठीक की है या नहीं ठीक की है। तो आप सबसे पहले क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। तुम्हें पता है अरशद साहब AKA ज़ैनब के पापा को हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल आती है। क्या बोला? तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं? तो खुद ही वीडियो में देख लो। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, तो एक दिन मुझे उनका फोन आ गया। फरमाने लगे कि देखो अरशद, मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं, तो मुझे पता चला कि तुम मस्जिद बना रहे हो। ज़ैनब के पिताजी, मुझे इतना तो मालूम था कि आपका ये ऊपर वाला स्क्रू जरा सा ढीला है, लेकिन ये इतना ढीला होगा मैंने ये तो नहीं सोचा था। मैं जब भी सोचता हूँ कि इंसान लाइक्स और फॉलोअर कमाने के लिए इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, कोई ना कोई नमूना खड़ा होता है और मेरी इस उम्मीद के ऊपर पानी फेर देता है। और जी, तो आपने क्लिप देखा है, लेकिन आपको भी बहुत यकीनन बहुत अजीब लगा होगा कि ये इन्होंने क्या कह दिया कि मुझे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं दरूद भेजता था। बेशक दरूद भेजने वाले पे बहुत सवाब होता है, बहुत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना कोई बुरी बात नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो दरूद भेजना चाहिए। लेकिन दरूद भेजता था बहुत ज़्यादा कसरत से, तो मुझे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ोन आ गया। तो एक्चुअली जो आपने इसमें वीडियो में देखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। ये व्लॉग बनाया था छोटा सा, और ये बल्कि शॉर्ट बनाई थी अपने चैनल के लिए सैयद अज़ान ने। सैयद अज़ान साहब जो हैं वो काफ़ी सारी जो हैं वो उलमा की भी आई थिंक कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। अपनी वीडियोस में देखे जाते हैं कि वो बहुत से आलम बन के बड़ी हदायत कर रहे होते हैं लोगों को कि ये पढ़ा करें, वो पढ़ा करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लेकिन उन्होंने ये अरशद रील्स से जो है वो ये छोटा सा क्लिप जो है, जो उन्होंने इस चीज़ को इशू बनाने के लिए उनका क्लिप लिया, उसको अपने चैनल पे लगाया। शायद असल वजह ये थी कि उन्होंने सैयद अज़ान ने अपनी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ये क्लिप लगाया, और अरशद रील्स की जो कामयाबी है या जो उनकी अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त बख्शी है, वो उनसे हज़म नहीं हुई। एक्चुअली असल फ़ेम लेना सैयद अज़ान चाह रहे थे कि उन्होंने इनका ये क्लिप निकाल के जितना हिस्सा इन्होंने उस चीज़ का इशू बनाना था या प्रोपेगेंडा बनाना था,
اتنا سا کلپ لے کے انہوں نے اپنے ویڈیو پہ لگائی ہے، شارٹ پہ لگائی. تو جب لیکن میں نے انویسٹیگیشن کی، اور میں نے کبھی بھی ایسے کوئی بھی بات جب تک اتھینٹک پتہ نہ ہو میں کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتی ہوں. میں باقاعدہ ارشد ریلز کی ان کے چینل پہ گئی، میں نے دونوں چینلز دیکھے ان کے. تھینک گاڈ کہ مجھے یہ ویڈیو ان کی مل گئی. اور جب میں نے یہ پوری ویڈیو یا پورا شارٹ ان کا دیکھا تو اس میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے تھے. تو خواب کی چیز کو ہم جھٹلا کبھی بھی نہیں سکتے. ہم میں سے کوئی بھی اگر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں اگر کہتے ہیں کہ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو ہمارے ایمان ہے کہ جب بھی وہ خواب میں آتے ہیں تو وہی خواب میں آتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ جب ارشد ریلز کی میں نے اوریجنل ویڈیو جب میں نے خود دیکھی ہے تو مجھے بہت برا لگا. سید اذان کی یہ اس طرح کی ان کی تذلیل کرتے ہوئے ارشد ریلز کی کہ وہ ایک بندہ جو بیچارہ عروج پہ جا رہے ہیں اور بہت ہی سادہ سی فیملی وہ دکھائی گئی ہے، بہت ہی کیوٹ سے ان کے بچے ہیں اور سادہ سی وہ فیملی ہے. تو ان کو اچھی شہرت مل رہی ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کس کو عزت دیں کس کو ذلت دیں. تو اس میں یہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو لیکن سید اذان آپ ایسی چیزیں چھوڑ دیں. سید اذان جیسے اور بھی کئی جو بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کی شہرت جن سے ہضم نہیں ہوتی ہے، جن سے وہ جن کی شہرت کو لے کے وہ بہت پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسی چیزیں روک دیں. تو آپ بھی انشاءاللہ گرو کریں گے، آپ کا چینل بھی گرو کرے گا. اس طرح کے ہتھیار یوز کر کے جو ہے نا وہ آپ کسی کی تذلیل کر کے جو ہے وہ آپ فیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ارشد ریلز کی میں نے پوری ویڈیو دیکھی. ابھی وہ کلپ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اصل ویڈیو تھی کیا. تو لیو لائک شمع کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا. تو ایک دن مجھے ان کا فون آ گیا. فرمانے لگے کہ دیکھو ارشد، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ تم مسجد بنا رہے ہو. میں نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمانے لگے تو پھر ایسا کرو کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں زمین کے اندر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال لو اور جہاں ضرورت پڑے ان کو استعمال کر لینا. میں جلدی سے اٹھا اور اپنے گھر آیا اور وہاں سے زمین کھودنے کے لیے ایک کسی لی اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں پیسے تھے. وہاں جا کر میں نے زمین کھودنا شروع کی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے واقعی پیسے نکل آئے. جیسے ہی پیسے نکلے تھے کہ مجھے ہوش آ گئی. دوستو، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اگر وہ کوئی چیز عطا فرما دیں تو بیدار ہونے کے بعد وہ چیز آدمی کے پاس موجود رہتی ہے.